खबर दिल्ली से है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा से खास बातचीत। साल 2014 में सरकार बनी तब भी पीएम मोदी सोनीपत आए थे। ठीक उसी जगह इस बार भी पीएम आ रहे हैं और केएमपी का काम कांग्रेस की सरकार में रुकवा दिया गया था। अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में जोश नजर आ रहा है। बीजेपी अपने संकल्पों को लगातार पूरा कर रही है। अरविंद शर्मा ने कहा है 17 अक्टूबर को पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं और अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम को 5 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे और मुआयना करते हुए नजर आएंगे। सर, किस तरीके की तैयारियां? सबसे पहले तो सरकार के 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरी बात कि पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर पहुँच रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा से विशेष लगाव है। आप और हम सब जानते हैं, जब भी मौका मिलता है, जब भी कोई ऐसा ओकेजन होता है और हरियाणा सरकार या पार्टी जब उनको इनवाइट करती है तो इमीडिएटली वो आते हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और अब तीसरी कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर, तीसरी बार गवर्नमेंट बनी, 1 साल पूरा होने पर नायब सैनी जी के नेतृत्व में 1 साल पूरा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को सोनीपत में जो है आएंगे। और इस 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, आप देखेंगे, उपलब्धियों का मतलब होता है जो संकल्प पत्र तैयार होता है। जब इलेक्शन में पार्टी जब जाती है तो एक वायदा करती है, एक संकल्प करती है कि भाई हमारी सरकार बनने पर ये जनता की हम सेवा करेंगे। उसमें लगभग 200 के करीब जो संकल्प पत्र में पॉइंट्स थे, लगभग 48 से 50 संकल्पों को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में उनको पूरा कर लिया है। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और बिल्कुल सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, चाहे किसान है, खेती और मजदूर है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, हर कैटेगरी का, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, खिलाड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर एक का ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने संकल्पों को पूरा करने में आगे बढ़ रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए पूरा हरियाणा तैयार है और एक जोश के साथ तैयार है, क्योंकि जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करते। एक आप देखें, लाडो लक्ष्मी योजना एक इतना बड़ी योजना थी कि विपक्ष बार बार टोंट करता था कि लाडो लक्ष्मी योजना कैसे होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपया अभी बजट में आवंटित करके दिखा दिया था कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। और अब वो लागू 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के ऊपर पोर्टल चालू करके इसको शुरू किया है। 1 नवंबर से लाडो हमारी बहनों के खातों में पैसा आना शुरू हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, 1 साल का जो कार्यकाल है उनकी उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं, पर विपक्ष तो आज भी लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है वोट चोरी को लेकर और ये कह रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल साफ इलेक्शन हुआ। आप ये बताओ, वोट चोरी की बात ये कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो झज्जर में, जिले झज्जर में और रोहतक में वोट चोरी होती है। इनकी सीटें कहाँ से आती? पार्लियामेंट में इनकी 5 सीटें आई हरियाणा में, तब वोट चोरी नहीं था। तो ये इनकी बातें हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं सरकार को, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव है, किसी भी तरह का वो नहीं। अगर कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो ये लोग गड़बड़ करते हैं, धींगा मुश्ती करते हैं तो ये करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं तो ये करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोगों से जुड़ करके एक सेवा की भावना से, हर चीज़ से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके सेवा की भावना से काम करता है। और मैं कहूँगा कि सेवा ही संगठन, ये मूल मंत्र लेकर के सबका साथ, सबका विकास, हर कार्यकर्ता और आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।